ठंड की इतनी ठिठुरते दिन और ठिठुरती रातें, इसमें इंसान तो इंसान जी देखिए प्यारा सा बिल्ला जो है ना ये भी उठने के मूड में नहीं है। किस कदर सिमट सिमट के सोने के फिराक में बैठा है कि बस कंबल की गर्माहट मिलती रहे। तो जी आप किस तरीके से ना इस कंबल को छोड़कर उठें, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करें, कौन सी ऐसी आदतें अपनाएं जिससे कि ना आपके काम भी होते रहें और जी आपको आलस भी ना आए। और अपने घर को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें जिससे कि हमारा जो टाइम है ना वो भी बचे और हमारा उस टाइम के अंदर जो भी बचत होना उसे हम किस तरीके से ना बाकी कामों में यूज़ करें। तो आज का जो व्लॉग है बड़ा इन्फॉर्मेटिव सा होने वाला है। मज़ेदार सी बिरयानी होगी तय वाली, साथ में होंगे कबाब। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम मेकर रूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो ज़रा फटाफट से कर दें और मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। जी देखिए ये ना मॉर्निंग का टाइम, मतलब बहुत सुबह सुबह का टाइम नहीं है, ये 9 बजे के करीब का टाइम है। क्योंकि जी विंटर वैकेशन चल रही हैं तो बच्चे रात को देर तक जाग रहे हैं और जी सुबह देर से उठ रहे हैं। तो इन्हीं के साथ देखिए ये प्यारा सा बिल्ला भी ना बैठ के आराम से ना अपनी नींद पूरी कर रहा है। मतलब ये कि ना ये भी सारी रात सोने के बाद भी ना अभी कंबल में से निकलने को तैयार नहीं है और किस तरह से ना सिमटा जा रहा है ठंड के मारे और नींद के मारे। तो बस जी इस कंबल को ना किस तरीके से हमें बाय बाय कहना है, क्योंकि सभी का दिल चाह रहा होता है कि आराम से बैठे रहें कंबलों में और जी अपने कामों को, लेकिन हम किस तरीके से करें इसे। तो देखिए मैं सबसे ज़्यादा कहती हूँ ना आपको, जब आप रात में सोएं ना तो अपने आसपास ना सब कुछ साफ़ सुथरा करके सोएं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके सोएं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप, अभी तो जबकि सब सो ही रहे हैं लेकिन फिर भी ना मेरा बाकी का घर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, आसपास से बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो ये क्या है ना, जब मैं रात में सो रही होती हूँ ना तो अपने आसपास से जैसे कि अच्छे से साफ़ सफाई करके चीज़ों को अपनी अपनी जगहों पर रख के ना जब आराम से नींद की शुरुआत करें। क्योंकि ना आजकल जो है ना देर से सुबह हो रही है और फिर इस चक्कर में जो है ना हमारे काम पूरे नहीं हो रहे होते हैं। मतलब ये कि जब हम देर से उठते हैं तो फिर वही जी नाश्ता, नहाना धोना, इतने ढेरों काम हो जाते हैं। तो इससे अच्छा क्या है ना कि हम रात में जब सो ही रहे हैं ना, जब हम देर तक जाग ही रहे हैं तो उन कामों को ना हम साथ के साथ ना मैनेज करते रहें। अपने रात के जो रूटीन है ना इस तरीके से बनाएं जिससे कि जो भी है ना आपके आसपास बिल्कुल भी फैलावा ना हो जब आप सोएं। तो और जी यहाँ पे देखिए जैसे कि जब भी हरी सब्जियाँ वगैरह आई हुई होती हैं ना तो ना हाथों हाथ ना तोड़ के बना के रख लिया करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना अभी जो बथुआ वगैरह आया हुआ था ना, जबकि मुझे अभी ये बनाना नहीं था लेकिन फिर भी ना मैंने उसे साफ़ कर लिया। और इसके लिए ना जैसे बथुआ हो गया, मेथी हो गया ना, ये काफ़ी ना देर में साफ़ हो रहे होते हैं। तो इसके लिए क्या करें ना, अपने साथ में अपने बच्चों को बिठा लें या जो भी है ना अपने घर में सब मिल के बैठ जाएँ। और जी इस तरीके से क्या होता है ना, थोड़ी सी देर बातें भी हो जाती हैं, टाइम भी मिल जाता है एक दूसरे के साथ। और जो है ना आपका जो टाइम है ना वो भी ना अच्छे से मैनेज हो जाता है। मतलब जो आपकी जो हरी सब्जियों का जो काम है ना फटाफट से हो जाता है। क्योंकि बड़ी देर में ना मेथी टूट रही होती है, बड़ी देर में बथुआ टूट रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए जब भी ना आप बथुआ वगैरह धोएं ना तो इस तरीके से किसी टब में पहले ना थोड़ी देर के लिए डिप करके छोड़ दिया करें ताकि ना इसकी मिट्टी ना अच्छे से ना साफ़ हो जाए। क्योंकि ना सिर्फ रनिंग वाटर में धो लेने से क्या होता है ना, इसकी अच्छे तरीके से ना मिट्टी साफ़ नहीं होती है। तो पहले थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना इस तरीके से डिप कर दें और अच्छे तरह से ना रगड़ रगड़ कर मसल मसल कर ना इसे धो लें। तो बस यहाँ पे भी क्या है ना, मैंने अच्छे तरीके से ना बथुए को धो के साफ़ कर लिया और फिर ना मैं इसे उबाल के रख लूँगी ताकि जब भी ना मुझे जब भी ज़रूरत हो, जैसे कि अचानक से हो जाता है ना बच्चों का मूड हो जाता है कि जी बथुए के पराठे खाने हैं या कुछ और घर में नहीं है ऐसा, क्या बनाया जाए। तो इस तरीके की जब चीज़ें हमारे पास बनी हुई रखी होती हैं ना तो हमारे बहुत काम में आ रही होती हैं। तो अब क्या करना है ना, मुझे बस ये बथुआ उबाल के रख लूँगी मैं। इससे क्या है ना फटाफट से मैं कभी भी बथुए के पराठे बनाने हों, उसका रायता बनाना हो या भुजिया वगैरह बनानी होगी ना तो इंस्टेंट फटाफट से ना बन जाएगी। हमारे जो टाइम है ना बड़े अच्छे से ना सेव हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम तो लग रहा होता है इस तरीके की तैयारियां करने में, लेकिन ये थोड़ी देर की जो तैयारी होती है ना आगे का हमारा ना बड़ा टाइम बचा देती है। क्योंकि ये तो हमने पहले से सेव कर लिया ना अपना टाइम। अब जैसे कि हमारे पास कुछ और काम नहीं था तो बस इस टाइम के अंदर मैंने क्या करा ना, अपना बथुआ वगैरह उबाल के रख लिया। और जब आगे को मैं किसी और काम में बिज़ी होंगी तो ये काम ना मेरे अच्छे से ना काम आ जाएगा। और जो है ना अगर आपका जब भी कुछ भी काम इस तरीके से फैला हुआ और जैसे कि खूब सारी सब्जियां आई हुई होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, इनको ना आप टाला ना करें कि बाद में रख देंगे जी, बाद में हो जाएगा ये काम। बस इनको ना हाथों हाथ ना संभालते रहा करें। जैसे कि अब इतनी देर यहाँ पर बथुआ वगैरह उबल रहा है तो बस यहाँ पर मैं किचन में थी तो बस यहाँ पे क्या था ना, मेरे जो भी बॉक्सेस वगैरह खाली पड़े थे ना उन सबको मैं फिल कर लूँगी। यहाँ पर मेरा ऑयल कंटेनर जो था ना बिल्कुल खाली हो गया था तो इसे मैंने वॉश करके रख दिया था। सुबह ही जब मैंने बर्तन वगैरह धोए थे अपने नाश्ते के और अब मैं इसके अंदर ऑयल वगैरह डालकर
रख दूँगी। और जी साथ के साथ ना ये भी चेक करते रहा करें कि आपके जो मसालों के डिब्बे हैं उनमें सारे मसाले हैं या नहीं, क्योंकि जब हम खाना बनाने के लिए खड़े होते हैं ना और उनमें सामान ना हो तो हमारा बड़ा हाथ रुक जाता है और हमारा टाइम बड़ा बेकार हो जाता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है कि फिर हम दोबारा से मसालों के डिब्बे खोलें, उनके अंदर फिल करें, है ना। और इस तरीके से क्या होता है ना, हमारा टाइम इतना ज़्यादा ज़ाया जा रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो नमक का कंटेनर था वो भी खाली था, बस मैंने इसे भी धो लिया था। और पहले के पहले ना मैं मतलब जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना उससे पहले ही मैं ये सब चीज़ें ना फिल करके रख लेती हूँ। जैसे कि रात के टाइम में हो गया जब मैं किचन की सफाई करती हूँ, या सुबह नाश्ते के बाद जब किचन की सफाई वगैरह कर रही होती हूँ, तो ये ना ये सब चीज़ें ना पहले से पहले ही ना फिल कर लिया करें। ये चीज़ों में टाला मटोले ना करें कि जी जब हम खाना बनाएंगे जब ही हाथों हाथ हम रखते रहेंगे या भर लेंगे। उस टाइम की ना हमारी जो स्पीड होती है ना वो बड़ी तेज़ हो रही होती है, और फिर अगर हमारे हाथ में सारे मसाले ना हों, सारी चीज़ें ना हो ना, तो हमारा टाइम ना बड़ा ज़ाया जा रहा होता है। अच्छा जी, जब भी किसी भी चीज़ का बॉक्स वगैरह खाली हो ना तो हाथों हाथ ना आप उसे वॉश कर लिया करें। ये ना सोचा करें कि जी बस किसी दिन क्या होगा ना, सारे जो किचन के डिब्बे हैं सबके ही बाज़ार बनाएंगे, सबका पूरा का पूरा सारे डिब्बे खोलेंगे और जी धोएंगे। तो इस तरीके से आपका देखिए टाइम भी ज़्यादा जाएगा उनको धोने में, करने में, है ना। और फिर क्या होगा ना, आपका डीप क्लीनिंग की तरफ जब हम जाते हैं ना तो जाहिर सी बात है कि हम टाइम हमारा हर चीज़ में ज़्यादा लग रहा होता है। तो इससे अच्छा क्या है ना, जब भी हम किसी भी चीज़ को यूज़ करें, कोई चीज़ खाली हो गई है उसे हाथों हाथ अच्छे से वॉश कर दें। और इस तरीके से अगर हम उनका ध्यान रखेंगे ना तो देखिए वो भी ना हमारा साथ ज़्यादा देंगे। इससे क्या होगा ना, हमारी मनी सेविंग भी होगी। जब हमारी चीज़ें ज़्यादा टूटेंगी फूटेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगी, उन्हें ज़्यादा ख़रीदनी नहीं पड़ेंगी, तो जाहिर सी बात है ना हमारी मनी सेव तो होगी। अब जैसे कि ये देखिए मसालेदानी जो है ना, ये मेरा जो बॉक्स है इसे कम से कम भी 2 साल तो हो गए हैं, बल्कि और शायद ज़्यादा ही हो गए हैं। लेकिन फिर भी ये कहीं से ना तो टूटी फूटी है, ना इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई निशान है, जैसे कि हल्दी का हो गया या तेल वगैरह का हो गया, किसी भी तरीके का कोई निशान नहीं है। इस तो ये बस इसी वजह से कि ना मैं जब भी ना इसे यूज़ करती हूँ ना, हाथों हाथ इसके ऊपर मैं कपड़ा मार देती हूँ। कभी इसे कॉलीन से साफ़ कर देती हूँ और कभी गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और हमारे किचन में ना इस तरीके के बहुत सारे पाउचेज़ होते हैं जो बड़े ना इधर उधर बिखरे फिर रहे होते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है तो कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आ रही होती है, कोई हमने कहीं टिका दिया होता है, कोई कहीं टिका दिया होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ना एक अच्छा सा बॉक्स बना लें, या कोई कप वगैरह होता है ना बेकार, उसके अंदर करके रख लें। और ये पाउचेज़ वगैरह जो है ना सुबह जब बच्चों को लंच में देने में ना मेरे बहुत काम आ रहे होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जो हमारे पाउचेज़ वगैरह इधर उधर पड़े रहते हैं ना, उनको भी एक बॉक्स में करके रख दें। इससे भी क्या होगा ना, आपके किचन के अंदर जो इधर उधर का फैलावा होता है ना वो भी सिमट जाएगा। तो जी यहाँ पे बन रहे थे शामी कबाब, और साथ में बना रही थी मैं तय वाली बिरयानी, जिसकी मैंने फुल रेसिपी तो आज आपको नहीं दी है क्योंकि मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कबाबों की रेसिपी। और वैसे भी ना ये मैंने कबाब आज नहीं बनाए, बस मेरे पास फ्रोज़न हुए हुए रखे थे, तो मैंने बिरयानी के साथ ना कबाब निकाल लिए, बस फटाफट से मैंने इन्हें फ्राई करा। जिससे कि क्या हुआ, यहाँ पे भी देखिए मेरा टाइम कितना बच गया ना, कि मेरे पास कबाब फ्रोज़न थे, तो बस यहाँ पर मैंने सिर्फ इन्हें फ्राई करा। और जी बनाई थी साथ में बिरयानी। जी हाँ, बिरयानी जो है ना मैंने तय वाली बनाई थी आज। इसके अंदर एक ख़ास बात ये थी कि ना इसके अंदर मैंने आलू भी डाले थे। बिरयानी की रेसिपी तो ना मैंने आपको पहले भी कई बार दी है, लेकिन ये वाली बिरयानी मैंने कुछ अलग बनाई थी, बड़ी चटपटी सी, मसालेदार सी। पूरा सालन पहले मैंने इसका तैयार करा था, फिर चावल अलग से बॉईल करे थे, फिर इनकी मैंने तय लगा दी थी, चिकन भी डाला था इसके अंदर, और आलू भी थे, अचार भी था, और बड़े मसालेदार बिरयानी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दूँगी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ना बहुत खुशबूदार और बहुत बहुत मज़ेदार से ना बिरयानी बनी थी। और इसके साथ में मैंने बनाया था बूंदी का रायता और जी लहसुन की चटनी। ओफ़ो इतने मज़ेदार, साथ में कबाब, ओहो मज़ा ही आ गया था। और जी सर्दियों में इतने मज़ेदार मज़ेदार से खाने मिल जाए ना तो बस जी सोने पे सुहागा हो जाता है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, घर में बाकी मेंबर्स भी खुश हो जाते हैं। और बस ये है ना कि अपने आलस को तो थोड़ा सा हमें ना हटाना ही पड़ेगा, जब भी तो हम अपने कामों को कर पाएंगे। अगर ये बताइए कि किसका दिल नहीं चाह रहा होता ना कि कंबल में बैठे फ़ोन स्क्रॉल करे, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, साथ में खाए कुछ समोसे वगैरह। तो लेकिन ये सब ना सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको इन सब चीज़ों के लिए ना अपने टाइम को मैनेज करना होगा। तो जी आप सबका ना बहुत बहुत शुक्रिया। जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।